पागल की भांति ये कीर्तन और नर्तन क्यों करते हो? सन्यासी हो। ऐसा क्यों? चैतन्य महाप्रभु बताए, गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। मेरे गुरु ने मुझे देखा, जब मैं दीक्षा लिया था, संन्यास लिया था, तो मेरे गुरु जी ने मुझे देखा और कहा, बेटा तुम मूर्ख है एक नंबर का। गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। और ये वेद इत्यादि वेदांत वगैरह तेरे बस की बात नहीं है, ये सब तू नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए तू कृष्ण नाम जप कर, यही सभी धर्मों का सार, बस यही कर दो। फिर मैं उस नाम का जप करना शुरू किया और कुछ समय के पश्चात जैसे नाम का उच्चारण शुरू किया तो मैं तो रोने लगा, मैं तो हंसने लगा, जमीन पे लोटपोट होने लगा, मेरे रोए खड़े हो गए, मेरे शरीर से दिव्य लक्षण प्रकट होने लगे। तो मैं चला गया गुरु के पास, गुरु को पूछने के लिए, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारक, कौन सा मंत्र दिया गुरु जी आपने? ऐसा क्या चमत्कार कर दिया आपने? उसका बल क्या है? जपित जपित आमी होइलो पागल। उसका जप करते करते तो जैसे मैं पागल था बन गया हूं। ऐसा कौन सा जादुई मंत्र दे दिया आपने? तो मेरे गुरु ने कहा, बेटा तुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है, यह जीवन की चरम सीमा है, यह सभी पुरुषार्थ है, सबसे उत्तम पुरुषार्थ है, परम पंचम पुरुषार्थ है, ये तूने प्राप्त किया है और इससे अधिक सफलता किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को बड़ा तुच्छ, विनम्र, मूर्ख बताया सब सन्यासियों के सामने। तो बोले, आपकी बात सही है, हम मानते हैं कि कृष्णा नाम जप करना ये सब अच्छी बात है, लेकिन वेदांत की चर्चा करने में क्या समस्या है? तो महाप्रभु तो थोड़ा बहुत वेदांत तो मैं भी जानता हूं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनसे चर्चा शुरू किया और उनके सारे तर्कों को खंडित कर दिया। प्रखंड सन्यासी, प्रचुर मायावादी, प्रकाशानंद सरस्वती सबसे बड़ा नेता था, उसके सारे तर्क का खंडन कर दिया और तब प्रकाशानंद समझ गए कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, यह व्यक्ति स्वयं नारायण है। और प्रकाशानंद और उनके साथी जितने भी साथी थे, उन सबको चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम का दान दिया। सारे वाराणसी में हल्ला मच गया कि महान प्रकाशानंद सरस्वती वैष्णव बन गया, शुद्ध वैष्णव बन गया, और वो कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सारा वाराणसी कृष्ण भक्ति में लीन हो गया, सारा वाराणसी। प्रकाशानंद के भक्त बनते ही सारा वाराणसी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ली, सब भगवान के चरणों में समर्पित हुए। जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह से अलग अलग लीलाएं की 6 साल तक निरंतर, बाद में अंत के 18 साल उन्होंने व्यतीत किए जगन्नाथपुरी धाम में। जगन्नाथपुरी धाम में चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं की, वहां पर रहते हुए अनेक अनेक भक्तों को शक्ति, विशेष कृपा, विशेष शक्ति देकर के अलग अलग स्थान पर भेजा। जैसे नित्यानंद प्रभु को कहा कि तुम चले जाओ बानवा वापिस और तुम वहां कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। इस तरह से सब भक्तों को अलग अलग स्थान दिया कि तुम इधर चले जाओ, तुम उस स्थान पर चले जाओ और वहां पर जाकर ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु का जीवन का उद्देश्य था, यही भगवान का अवतार का कारण था। चैतन्य महाप्रभु के जो प्रसिद्ध भक्त थे जगन्नाथपुरी में, उनमें से प्रमुख भक्तों में से थे स्वरूप दामोदर, रामानंद रॉय,
सार्वभौम भट्टाचार्य, गदाधर पंडित, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, ये सारे प्रमुख भगवान के भक्त थे, वक्रेश्वर पंडित। तो ये निरंतर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में संलग्न रहते थे। लेकिन उस समय एक ऐसे भक्त का आगमन हुआ था, जो भक्त चैतन्य महाप्रभु को एक बार मिला था शांतिपुर में। उस भक्त का नाम था रघुनाथ दास। रघुनाथ दास गोस्वामी इकलौते बेटे थे अपने फैमिली में। उनके पिता का नाम था गोवर्धन मजमूदार, उनके भाई गोवर्धन मजमूदार और हिरण्य मजमूदार, ये दो बड़े लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, और उनके पास बहुत संपत्ति थी, बहुत संपत्ति। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का लिखते हैं कि उस समय उनकी संपत्ति लाखों करोड़ों रुपए थी। उस समय की 500 साल पहले, उस समय आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस समय की धन कितना होगा। 12 लाख रुपए तो टैक्स कलेक्ट करते थे उस समय। टैक्स कलेक्टर थे उनको, सरकार से उनको मिला था ये कुछ, उसे के आसपास का कुछ रकम था। तो इन दोनों के बीच में एकमात्र बेटा था रघुनाथ, और ये रघुनाथ पहले से ही चैतन्य महाप्रभु के शरणागत था, उनका भक्त था। एक्चुअली होता था ऐसा कि बलदेव करके बलराम पंडित या बलदेव आचार्य ऐसा कुछ नाम था, जो उनके फैमिली पृष्ठ थे, वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे और उनके घर और हरिदास ठाकुर के मित्र थे। और इसलिए हिरण्य मजमूदार और गोवर्धन मजमूदार के घर पर हरिदास ठाकुर प्राय आते रहते थे। और हरिदास ठाकुर के मुख से निरंतर चैतन्य महाप्रभु का महिमा रघुनाथ बचपन से सुनते आए थे। रघुनाथ का महिमा सुनकर के रघुनाथ ने महिमा सुना तो उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु के चरण में अपना जीवन समर्पण करे। रघुनाथ दास गोस्वामी जब शांतिपुर में मिले थे चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या कहा था, तुम वापस चले जाओ, घर पे रहो, उचित समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा, अभी तुम चले जाओ। उसके बाद बहुत प्रयास किए कि वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाए, उनका किसी में मन नहीं था। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार राम के पानीहाटी में गए थे। पानीहाटी का एक स्थान है, वहां पर नित्यानंद प्रभु और उनके सभी जो भक्त है वो सब इकट्ठे हुए थे। रघुनाथ वहां पर पधारे तो नित्यानंद ने उनको कहा, अरे अरे चोर, इधर आ, इधर आ। मैं चोर कैसे, वो तो धनवान थे उस समय, किस तरह से मैं चोर? तो उन्होंने कहा, तुम चोर नहीं तो और क्या हो? चैतन्य महाप्रभु तुम्हारी संपत्ति नहीं है, चैतन्य महाप्रभु मेरी संपत्ति है। नित्यानंद प्रभु बताए, और तुम चाहते हो उस चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी परमिशन तो ली भी नहीं, तुमने मुझे पूछा भी नहीं कि क्या मैं चैतन्य महाप्रभु को मेरे हृदय में स्थापित कर सकता हूं। तुम चोर, उसका दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? बोले यहाँ पर दही चिड़ा, दूध और पोहा का फेस्टिवल बनाओ, सब खिलाओ, ये तुम्हारा दंड है, सबका प्रसाद खिलाओ। तो तुरंत रघुनाथ दास ने पूरा अरेंजमेंट करके बड़ा उत्सव का आयोजन किया। हालांकि नित्यानंद प्रभु बड़े कृपालु थे और रघुनाथ दास को बहुत प्रेम करते थे। रघुनाथ दास का जब पूरा फेस्टिवल हो गया, तब से नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, बहुत जल्द तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी।
तो उनकी अभिलाषा क्या थी? चैतन्य महाप्रभु के लिए अपना जीवन संन्यास लेना, ये सब गृहस्थी को त्यागना। जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर पे गए तो कई बार प्रयास करते थे कि मैं भाग जाऊं, कई बार प्रयास करते थे। तो उनके माता पिता ने देखा कि इसको भी ठीक करना है, तो सुंदर कन्या से शादी करा देना पड़ेगा, तब जाके घर पे रहेगा। लेकिन सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या ढूंढ कर लेकर भी आए, उसका शादी भी करवाया, लेकिन उसमें फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं थी। 4 बॉडीगार्ड रखे थे उसके आसपास, भाग न जाए रघुनाथ दास। लेकिन कितने समय रहेंगे बॉडीगार्ड हमेशा। फिर उनके पिता ने उसकी माता को कहा, भाई ये सुंदर तुम्हारी जो बहू है, इतनी सुंदर अप्सरा जैसी पत्नी, वो उसके मन को आकर्षित नहीं कर पाएगी, उसको रोक नहीं पा सकती, तो क्या तुम्हारे बॉडीगार्ड उसको रोक पाएंगे? उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर भी प्रयास करते थे कि वो भाग ना जाए। एक बार वो खिड़की में से कूदना चाहते थे मध्य रात्रि में। वो देखा कि अभी एक अच्छा अवसर है, यहाँ से मैं भाग सकता हूँ। और जैसे ही वो खिड़की में से बाहर निकलना चाहते थे, किसी ने उनको पीछे से बुलाया। तो वो तुरंत देखा पीछे मुड़कर, कौन है? उनके पिताजी। कहा, बेटा क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो उनके पिताजी कहा, खिड़की बंद कर दो, चलो अंदर। लेकिन रघुनाथ को कितने देर तक रोक सके? उनके जो पुरोहित थे, फैमिली प्रिस्ट, उन्होंने रघुनाथ दास को सहायता किया निकल जाने में। उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ रघुनाथ, मैं तुम्हारे पिताजी को उत्तर दे दूंगा। और रघुनाथ चले गए तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ करके जगन्नाथपुरी की ओर। और जगन्नाथपुरी में गए तो पिताजी ने पीछे से कुछ सैनिकों को भेजा धन के साथ। बोले वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, इसको कुछ व्यवस्था करके दो। तो जगन्नाथपुरी में उनके लिए भोजन इत्यादि का सब सामान वगैरह सब भेजा। तो जब धन आ रहा था, रघुनाथ दास गोस्वामी सबको आमंत्रित किया। पहले तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गए, चैतन्य महाप्रभु को स्वागत किया, आओ हम सब साथ भक्तों के साथ रहो। लेकिन बाद में दूसरे दिन न्योता मिला चैतन्य महाप्रभु और सब भक्तों को कि रघुनाथ दास ने बड़ा भोज का आयोजन किया है, फिस्ट का आयोजन किया, सब लोग पधारो। 1-2 दिन तक ये चला, सुबह शाम बड़ा बड़ा फिस्ट, अन्नकूट जैसा ऐसा बड़ा फिस्ट। बाद में अचानक न्योता बंद हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर, उनको पूछा क्या हो गया, बंद हो गया, फिस्ट नहीं हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं रघुनाथ? तो स्वरूप दामोदर ने कहा, रघुनाथ ने सोचा कि जब मैं सब कुछ ही छोड़ के आया हूं तो फिर मैं पिता के धन का उपयोग क्यों करूं? इसलिए उसने पिताजी से धन लेना बंद कर दिया, नहीं लेना है धन। तो आप कैसे संभाला अपने आप को, भोजन कैसे करता है, उसका निर्वाह कैसे होता है? तो कहा कि वो अभी भिक्षा मांगते हैं अलग अलग स्थान पे। विशेष करके वो बैठते हैं जगन्नाथ भगवान के मंदिर के बाहर, बहुत सारे जो भिखारी बैठे होते हैं उनके साथ बैठ गए। और वहां पर कोई अगर आता है जाता है, उनको धन देता है, भोजन देता है, बस उससे उसका काम चल जाता है। उस तरह से जीवन। वाह, चैतन्य महाप्रभु बताया कि बड़ा वैराग्य है। ये इतना रॉयल लाइफ जीते थे रघुनाथ दास गोस्वामी कि उनके लिए प्रतिदिन पूरा बाथरूम फूलों से सजाया जाता था। प्रतिदिन सुबह तब स्नान करने जाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। ऐसे राजकुमार थे। उनके बिस्तर से उनके बाथरूम तक नहाने का पूरा मार्ग जो था वो फूलों से डेकोरेट किया जाता था। ऐसे बड़े राजकुमार थे। और ये इतना सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके एक भिखारी की तरह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे।
तो एक दो दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो तो अभी भिक्षा भी नहीं मांग रहे। तब फिर स्वरूप दामोदर को पूछा, क्या हो गया रघुनाथ को, आजकल मैं उसको देखता नहीं, वो भिक्षा मांग नहीं रहे, वो उसका निर्वाह कैसे होता है? तो बोले कि रघुनाथ दास सोच रहे हैं, बोले ये तो वेश्या जैसा है, बोले कोई आएगा देगा, वो दूसरे को देखेगा, ये आएगा ये देगा कुछ खाने के लिए, तो ये मन हमेशा उसमें पड़ा रहता है कि ये व्यक्ति आएगा, ये कुछ खाने का देगा, ये वो जाएगा, वो खाने को देगा, ये धंधा बेकार है, छोड़ दे। इस तरह से मेरे लेकिन तो फिर वो अभी अपना जीवन कैसे निर्वाह करता है? तो फिर जगन्नाथ भगवान को जो भोग लगता है जगन्नाथपुरी में, उसमें से जो चावल वेस्ट बचे जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं मंदिर के पिछवाड़े पे, उस चावल को गाय वगैरह पशु लोग खाते हैं। उस चावल के ढेर में से रघुनाथ दास कुछ चावल उठा करके उसको पानी से धो करके उसमें से थोड़ा सा नमक डाल के खाता है। यही वो इस तरह से अपनी जीवन में और चैतन्य महाप्रभु बड़े अच्छा उसका वैराग्य है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और चैतन्य महाप्रभु एक दिन चले गए उसी स्थान पर, और रघुनाथ दास के हाथ में जो चावल का कटोरी था वो तुरंत उन्होंने खींच लिया पात्र और खाने लगे वही राइस। रघुनाथ बोले, नहीं प्रभु जी आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। तो महाप्रभु बोले, रोज इतना अच्छा अच्छा फिश खाते हो रघुनाथ, और मुझे आमंत्रण भी नहीं देते, मुझे बुलाते भी नहीं हो, इतना स्वादिष्ट प्रसाद तुम खाते हो प्रतिदिन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत प्यार करते रघुनाथ दास गोस्वामी को, इतना प्यार करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ये तुम्हारी संपत्ति रहेगी, अब तुम इसका संभाल करो। इसलिए उसका नाम हो गया स्वरूपे रघु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का रघुनाथ दास। और फिर ये रघुनाथ दास को चैतन्य महाप्रभु बताए, तुम चले जाओ गोवर्धन, और गोवर्धन में जाके वहां की लीला स्थलियों की स्थापना करो। ऐसा ही आदेश उन्होंने दिया था रूप सनातन गोस्वामी को कि वहां वृंदावन में जाओ, वहां पर तुम भक्ति के विषय ग्रंथों का निर्माण करो, और वृंदावन में भगवान की जितनी लीला स्थली है वो सारी लीला स्थली का उजागर करो, उसको स्थापित करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन 6 गोस्वामियों को दिया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। आज जो हमें गोवर्धन का महिमा ज्ञात होता है, भक्ति का जो महिमा प्राप्त होता है, गिरि गोवर्धन का जो महिमा मिल रहा है, राधा कुंड श्याम कुंड का जो महिमा प्राप्त हो रहा है, ये सभी 6 गोस्वामियों की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 6 गोस्वामी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये 6 गोस्वामी की शरण लेने से हमें चैतन्य की भक्ति प्राप्त हो सकती है। तांदेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे होय यही अभिलाष। ये 6 गोस्वामियों की शरण में रह करके मैं भक्तों का संग प्राप्त करना चाहता हूँ, बस उनके चरण की सेवा करना चाहता हूँ। जन्म जन्म मेरी यही अभिलाष है, और कोई अभिलाष नहीं। यही वास्तविक अभिलाषा होनी चाहिए, जन्म जन्म हो यही अभिलाष, और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ये प्राप्त हो वो प्राप्त नहीं, क्या प्राप्त हो? ये 6 गोस्वामियों की चरण की सेवा मुझे मिले और भक्तों का संगति मिले, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामियों के साथ एक बड़े प्रिय भक्त जिसकी चर्चा हम अनेक बार कर चुके हैं, वह भक्त थे हरिदास ठाकुर। वो हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे, प्रतिदिन। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के उच्चारण से, हरिनाम के प्रभाव से सारे संसार का उद्धार करना चाहते थे। एक बार उनको वासुदेव विप्र नाम का, वासुदेव दत्त करके एक भक्त था चैतन्य महाप्रभु का, उसने कहा कि प्रभु
आप मुझे एक आशीर्वाद दे सकते हो? चैतन्य महाप्रभु बताए क्या आशीर्वाद चाहिए, मांगो क्या चाहिए आपको। हाँ कि मैं इन सबको संसार के लोगों को कष्टों में सड़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मेरी एक प्रार्थना है आपके चरणों में। क्या? इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उस सबके कर्मों का, पापों का बोझा मुझे दे दो और उस सबको मुक्त करके कृष्ण प्रेम, और उन सब की ओर से मैं नरक में अनंत काल तक दुख भोग करूंगा। ऐसा विशाल हृदय था उनका। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को अस्वीकार नहीं कर सकता, किंतु वासुदेव तुम सोचो, अगर मैं सारे ब्रह्मांड के सभी जीवों के पाप का बोझा तुम्हारे सिर पे रख सकता हूं और उन सबका उद्धार कर सकता हूं, तो मैं तुम्हें नरक में क्यों भेजूं? लेकिन तुमने इच्छा प्रस्तुत की है, तो इसी समय में सारे जीवों का तत्क्षण उद्धार करता हूं और उन सबके कर्मों को जला करके भस्म कर देता हूं। ऑन द स्पॉट चैतन्य महाप्रभु कृपा की और सारा ब्रह्मांड फिर हमारे जैसे लोगों से फिर मिल गया। तो भगवान नाम की महिमा प्रस्थापित करना चाहते थे, इसका सबसे मुख्य साधन थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर शरीर बूढ़ा हो चुका था उनका, फिर भी नियमों का पालन करते थे। हरिदास ठाकुर जब जवानी में थे उस समय उनका जन्म हुआ था मुस्लिम खानदान में, लेकिन वो निरंतर हरि कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते थे और वो किसी को चैतन्य महाप्रभु के मान भक्तों का ये गुण होता है कि वो अपने आप को बड़ा नम्र मानते। महाप्रभु भक्त गण वैराग्य प्रधान, वो अपने आप को बहुत विनम्र मानते हैं और ये ब्रह्मा जी के अवतार थे हरिदास ठाकुर। वो कहते थे हमेशा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हालांकि ब्रह्मा जी के रूप में उन्होंने भगवान की लीला में ग्वाल बाल और सबकी चोरी करके उनको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वो अपराध के बोझ से इतने ग्रसित थे कि उन्होंने हरिदास के रूप में जन्म लिया म्लेच्छ कुल में, और अपने आप को हमेशा कहते थे मैं सबसे नीच हूं, मैं सबसे पापी हूं, मैं सबसे अधम हूं, हमेशा ऐसा कहते थे। हरिदास ठाकुर कई बार जब हरि नाम जप करते थे तो कई लोगों के दर्शन के लिए आते थे। शांतिपुर में जब द्वैताचार्य को मिले तो द्वैताचार्य ने पुलिया करके गांव है, उनका रहने का व्यवस्था किया, आप वहां रहो। ऐसा भी एक बार वहां पर एक सांप आया था, जिस स्थान पे हरिदास रहते थे वहां पर एक सांप रहता था पीछे। तो बहुत सारे लोग हरिदास के दर्शन के लिए आते थे, हरिदास से उपदेश सुनने आते थे, लेकिन वो सांप के कारण सब डर रहे थे। किसी भक्त ने आके कहा कि प्रभु आपके संग प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं, किंतु आपके घर के आपके बाजू में जो पीछे सांप रहता है, इसके भय से वो कोई आना नहीं चाहता, क्या करें, क्यों ना आप अपना स्थान बदल दो। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर बोले नहीं, कोई वो कुछ नहीं करता, वो सांप किसी को कष्ट नहीं देता, वो अपना काम करता है, हमें मुझे कोई आपत्ति नहीं उससे। फिर भी अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं स्थान छोड़ के चला जाऊंगा, दूसरे स्थान में चला जाऊंगा। और जैसे ही हरिदास ठाकुर ने इच्छा प्रस्तुत की कि स्थान छोड़ के चले जाएंगे, तुरंत वो सांप जो था वो स्थान छोड़ के चला गया। क्योंकि हरिदास ठाकुर इतने तेजस्वी भक्त थे, बहुत विनम्र थे। यही भक्ति का लक्षण है, जब भक्त आगे बढ़ता है तो सबसे विनम्र हो जाता है, सबसे अधिक विनम्र हो जाता है। तो वहां के एक राजा जो थे, उसको कई लोगों ने शिकायत की थी कि हरिदास
अनेक अनेक मुस्लिमों को हिंदू बना रहा है। उस समय बड़ा ऐसा प्रभाव था कि अगर मुसलमान का अगर पानी भी अगर आपको गिर गया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। बड़ा प्रभाव था इन जातियों का। तो महाप्रभु ये हरिदास ठाकुर कीर्तन हरे राम जप कर रहे थे और राजा ने संदेश भिजवा दिया कि भाई ये तुम बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें दंड देंगे। तो हरिदास को बुलाया और कहा कि तुम क्यों करते हो ये सब काम? तुम इतना सौभाग्यशाली हो, इतने ऊंचे खानदान में तुम्हें जन्म मिला है, मुस्लिम खानदान में, और तुम ये तुच्छ हिंदुओं का नाम जप करते हो, क्यों करते हो ये सब? छोड़ दो ये। हरिदास ठाकुर कहे बोले भगवान का नाम में और अल्लाह के नाम में क्या अंतर है? सेम ही तो है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तुम हजारों लाखों हिंदुओं को मार मार के मुसलमान बनाते हो, और 2-4 लोग अगर मेरे पास आकर के हरि का नाम लेना शुरू करते तो उसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? बोले नहीं, ये सब नहीं चलेगा इधर। अगर तुम चाहते हो जीवित रहने के लिए तो बंद कर दो ये हरि नाम, नहीं तो तुम्हें कारागृह में डाल दिया जाएगा। बोले मैं तो बंद नहीं कर सकता हरि नाम। बोले इसको फ्रेश कर दो, बंदी बना दिया। अभी हुआ ऐसा कि बंदी बनाने के बाद हरिदास ठाकुर के साथ बहुत सारे कैदी लोग थे, और वहां पर हरिदास ठाकुर उपदेश देना शुरू कर दिया, और वहां पर हरे कृष्ण मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। और वहां पर जब करने कैदी भी सब लोग बोलने लगे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। सारे कैदी भक्त बन गए। और वहां पर आया मैसेज आया राजा के पास, बोले इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, बोले क्यों? बोले जहाँ आपने भेजा उसको कैद खाने में, वहां सारे कैदी को बदल दिया, सारे कैदियों को हिंदू बना दिया, सब उसकी तरह नाचते गाते, इसको हटाओ यहाँ से, इसको दंड दो। तो हरिदास ठाकुर को बुलाया फिर से, वो तो अजीब किस्म के आदमी हो, मैं तुम्हें दंड दे रहा हूँ तो तुमने वहां पर भी अपना प्रचार कर दिया। सुनो, अब मैं तुम्हें अंतिम वार्निंग देता हूँ कि तुम ये हरि नाम बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा अगर तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, पाउडर बना दोगे मेरे शरीर का, हजारों टुकड़े बना दोगे मेरे शरीर के, लेकिन उस हर एक टुकड़े में से एक ही ध्वनि आपको प्राप्त होगी, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। ये सारे टुकड़े यही उच्चारण करेंगे, यही नाम का जप करेंगे। मैं हरि नाम छोड़ नहीं सकता, अगर तुम चाहो तो तुम जो चाहे वो इस दंड दे सकते। ठीक है, राजा ने कहा इस काफिर को ले जाओ और इसको 22 बाजार में पीट पीट कर इसको मार डालो। कोड़े से पीटने का कहा आदेश, 22 बाजारों में कोड़े से पीटते पीटते घसीट के ले जाओ इसको। तो हरिदास ठाकुर को कोड़े से पीटते गए और निरंतर हरिदास ठाकुर भगवान का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए निरंतर यही उच्चारण करते रहते थे, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे राम और ये कोड़े से पिटाई हो रही थी और एक बाजार, दूसरा बाजार, तीसरा बाजार, 22 बाजार के सब लोग बोलने लगे अरे भाई इसको क्यों मार रहे हो, बेचारा निर्दोष है, इसके बदले हमें मार दो, इसको मत मारो। इस तरह से कई लोगों ने कहा ये गलत हो रहा है, ऐसा मत करो, गलत हो रहा है। कई मुस्लिम लोग भी आके कहे कि हम किसी को कष्ट नहीं दे रहे तो इसको क्यों इतना मार रहे हो, छोड़ दो। लेकिन आदेश था राजा का। पीटने वाले जो मल्ल थे बड़े बड़े, वो मारते मारते थक गए, उनकी शक्ति नष्ट हो गई। फिर भी हरिदास ठाकुर वैसे के वैसे थे, उनका कुछ नहीं हुआ। जब अंतिम बाजार में उनकी पिटाई हो रही थी 22वें बाजार में, तब ये दोनों मल्ल मारने वाले सोच आपस में बात करने लगे, भाई ये मर नहीं रहा है, अगर ये मरेगा नहीं तो राजा हमारी हत्या कर देंगे, हमारे फैमिली को भी नष्ट कर देंगे। अब हम करें क्या, ये तो हमारी समस्या होगी, ये मर ही नहीं रहा है। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जिसको
एक बाजार से दूसरे बाजार तक जाने में जिंदा रह सकता हो, पहले ही बाजार में मर जाता था वो, और तो 22 बाजार तक तुम्हारी पिटाई हुई और तुम अभी भी जिंदा हो कौन तुम? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं मालूम पड़ रहा है। जब ये बात सब सुनने में आई, हरिदास ने कहा क्या तुम मेरे कारण तुम्हारी मृत्यु हो सकती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करने को तैयार हूं। हालांकि वो उनकी पिटाई कर रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर चाहते थे कि मेरे कारण तुम्हारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं मृत्यु प्राप्त हो चुका ऐसा ढोंग कर रहा हूं, और तुम मुझे उठा करके पानी में फेंक दो, बोल देना राजा को मर गया। तो मारने वाले भी सोचे कि हमने आपको ऐसे ही 22 बाजार में पीटा, आप कैसे व्यक्ति हो? आपको हमारे हृदय में कोई घृणा नहीं है, और आप हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर रहे हो। तो हरिदास ठाकुर को चरण पकड़ लिया उन लोगों ने, मारने वालों ने। लेकिन हरिदास ठाकुर के आदेश के अनुसार उन्होंने हरिदास ठाकुर को उठा करके फेंक दिया पानी में, और पानी में फिर निकल करके हरिदास दूसरे किनारे चले गए। एक बार राजा ने हरिदास ठाकुर की परीक्षा करने के लिए, रामचंद्र कहाँ करके राजा था कोई वहां का, उसने एक वेश्या को भेजा था हरिदास ठाकुर का ईर्ष्या के कारण। बोले इतना बदमाश है, सबको हिंदू बना देता है, ये निरंतर हरिनाम बोलता रहता है, इसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई है, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो किसने कहा भाई इसको मारो मत, इस तरह से मारने से फायदा नहीं है, ऐसा कर दो कि इसकी कीर्ति को नष्ट कर दो। एक वेश्या को भेज दो और वो उसका ध्यान भंग कर देगी, उसका मन विचलित कर देगी। उस समय उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे और सबको बताएंगे देखो तुम्हारा हरिदास ढोंगी है, देखो तुम्हारा हरिदास ढोंगी है। तो हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो सबसे प्रसिद्ध वहां की जो सबसे सुंदर वेश्या है उसको लेके आए, और वो वेश्या हरिदास ठाकुर के चरणों में आकर प्रणाम किया। तुलसी महाराज ने परिक्रमा की उसने, हरिदास को कहा बहुत मीठे शब्दों में, और ऐसा वातावरण क्रिएट किया कि हरिदास ठाकुर का मन विचलित हो जाए। हरिदास ठाकुर ने कहा, वो वेश्या ने कहा कि तुम कितने सुंदर हैंडसम नौजवान हो, और इस जगह का सबसे सुंदरी तो मैं हूं। मेरा इच्छा है कि मैं तुमसे पुत्र प्राप्त करूं, क्यों ना हमारा मिलन हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करूंगा, किंतु मेरा यह व्रत है कि जब तक मैं 3 लाख बार नाम जप नहीं करता तब तक मैं और कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें आपत्ति ना हो तो तुम यहाँ पर बैठो, और मेरे जैसे ही नाम खत्म हो जाएगा 3 लाख बार, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो वेश्या वहां पर बैठ गए हरिदास के सामने, और वहां पर वो हरिदास ठाकुर निरंतर जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुबह होने आई, और वेश्या ने कहा तो सूर्य उदय होने वाला है, आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, अब तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं क्या करूं, क्षमा करो, मैं चाहता था तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन मेरे नाम जब समाप्त नहीं हुए, ये 3 लाख नाम जब मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन तुम फिर से आ जाना, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो दूसरे दिन फिर से रात को आई, फिर से प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर ने कहा तुम बैठो, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं मेरा जब फिनिश कर देता हूँ। और इस तरह से पुनः पूरी रात जब हरिदास ठाकुर को सुनती रही, और दूसरे दिन सुबह फिर से हरिदास ठाकुर ने यही कहा कि मुझे क्षमा कर देना, आज भी मैं जब समाप्त नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सका, लेकिन अब मैं पूरा प्रयास करूंगा, एक बार तुम आओ, आज रात को आना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तीसरी बार जब वो वेश्या आई हरिदास ठाकुर के पास,
और अभी ऐसा परिवर्तन हो गया कि 2 दिन से वो निरंतर हरे कृष्ण मानते हरिदास ठाकुर जैसे परम भागवत वैष्णव के मुख से निरंतर श्रवण कर रही थी। और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि जब हरिदास ठाकुर रात के समय में जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वैसे भी साथ में जप करना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। और पूरा वो रात हरिदास ठाकुर के साथ जप किया। और हरिदास ठाकुर ने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई वेश्या। उसने कहा कि आप परम पवित्र वैष्णव हैं, आप मुझे कृपा करो, मैं एक वेश्या हूँ, राजा के द्वारा भेजी गई, तुम्हारा जो धर्म है उसको भ्रष्ट करने के लिए मैं आई थी। मैं इतना कलुषित विचार से उद्देश्य से आई थी, लेकिन आपके प्रभाव से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, मेरी सारी भौतिक कामना नष्ट हो गई। हरिदास ठाकुर कहे उस वेश्या को, मुझे पता है कि तुम राजा के द्वारा भेजी गई हो। मैं पहले ही दिन जानता था कि तुम मेरा धर्म भ्रष्ट करने के लिए यहाँ पर आई हो। वास्तव में मैं तुम्हारे इधर आने के पहले ये स्थान छोड़ के चले जाने वाला था, किंतु तुम्हारे प्रति करुणा के कारण मैं यहाँ इस स्थान पर 3 दिन और रुका, केवल तुम्हारे लिए। तुम्हें कृष्ण प्रेम का दान करना चाहता था और मेरा कार्य पूर्ण हो गया। अब मैं स्थान छोड़ के जा रहा हूँ, अब तुम निरंतर यहाँ पर हरे कृष्ण कीर्तन करो। उसने कहा कि किंतु मैं तो बड़ी पापी हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुमने जो पाप से धन इकट्ठा किया है वो सब बांट दो ब्राह्मणों को, और अपना सिर मुंडा करके एक सफेद वस्त्र धारण कर लो, और यहाँ पर बैठकर तुलसी महारानी के पास बैठकर प्रतिदिन हरिनाम का जप करो। आज से तुम इस भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। इस तरह से हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या का भी उद्धार कर दिया। एक बार इसी तरह से माया देवी स्वयं आए थे, तो हरिदास ठाकुर ने इसी तरह से माया देवी को दीक्षा दे दी। हम लोग तो ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम भी माया देवी के सामने बैठकर जप करेंगे, माया देवी हमें कच्चा चढ़ा जाएगी। लेकिन ये केवल हरिदास ठाकुर का शक्ति था, उनका महिमा था, ये उनकी पवित्रता थी, ये कि माया देवी को भी दीक्षा दे सके, माया देवी को भी भक्त बना दिया। तो यह हरिदास ठाकुर जब अपना अंतिम समय पसार कर रहे थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को, हाँ, चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के, उनके भक्त के साथ, गोविंद के साथ, और कहा कि हरिदास लो तुम्हारे लिए प्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। हरिदास ठाकुर बोले, बीमार से लेटे हुए थे। हरिदास ठाकुर ने कहा कि आज मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, प्रणाम करता हूँ। तो क्यों? जगन्नाथ जी का प्रसाद क्यों ग्रहण नहीं करेंगे आप? बोले, आज मेरे नियम का जो माला है 3 लाख नाम जब 190 से अधिक माला रोज हरे कृष्ण मंत्र की। हम लोग तो 16 माला करने समय मुंह में से फेंक आ जाता है, सोचने लगते हैं कई बार लोग है ना, ऐसे गुरु महाराज हमें 16 माला जप करने का क्यों आदेश देते हैं? उनको कहाँ पता है कि मैं घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ, मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, उनको कहाँ पता है? कहाँ उनको पता है कि धन कमाना होता है, पत्नी सोचती है पति की सेवा करनी होती है, पति सोचता है पत्नी को सहन करना होता है। ये सब वो कहाँ जानते हैं? गुरु जी। गुरु जी को कहाँ पता है कि मुझे टीवी भी देखना होता है? हमें 16 माला दे दिया रोज करने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे रोज, प्रतिदिन, और जब तक कि जब समाप्ति हुई तब तक कुछ खाते भी नहीं और पीते भी नहीं। 3 लाख नाम जप करने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटा चाहिए, और प्रतिदिन ये करते थे, पूरा मन से करते थे, मैकेनिकल नहीं करते थे, ऐसे टाइम पास करते थे, ऐसा नहीं करते।
पूरा मन से करते थे। हरिदास ठाकुर की इस अवस्था को देख करके महाप्रभु बताए कि हरिदास, ये सब नियम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस नियम से पर हो चुके हो, छोड़ दो ये नियम। क्यों करते हो 3 लाख नाम जप, कम कर दो इसकी संख्या। हरिदास ठाकुर कहे, प्रभु आप तो सब जानते हो, फिर भी आप मुझे ऐसा कह रहे हो। मेरे लिए 3 लाख नाम जप करना, त्याग करना असंभव है। मेरा जन्म लेच कुल में हुआ है, मैं बड़ा पापी हूं, बड़ा अधम हूं, नीच हूं, मैं ये नियम त्याग नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे 3 लाख नाम जप प्रतिदिन करना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर की इस भावना को देख के महाप्रभु का बड़ा विवल हो रहा था। लेकिन हरिदास, तुम अस्वस्थ हो क्या, तुम स्वस्थ हो? महाप्रभु का उत्तर हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं शरीर से तो स्वस्थ हूं, लेकिन मन से अस्वस्थ हूं। बोले क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में अभी भी कृष्ण प्रेम उजागर नहीं हो पाया है, और मेरे हृदय में आपके चरणों के प्रति निष्कपट भक्ति अभी भी प्राप्त नहीं हुई। मैं मन से अस्वस्थ हूं, लेकिन अब मेरा शरीर नष्ट होने वाला है। मेरी एक विनती है, एक गुस्ताखी, मैं एक ऐसा निर्लज्ज प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे, अगर आप इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले। बोले क्या प्रार्थना है हरिदास तुम्हारी? मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप अपने लीला अभी कुछ ही समय के पश्चात समाप्त करने वाले हो, कुछ ही साल में। मैं चाहता हूं कि आप इस लीला को समाप्त करो, उसके पहले मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मेरा लीला समाप्त हो जाए, मेरा मृत्यु आ जाए। तो हरिदास ठाकुर, महाप्रभु बताए, हरिदास ठाकुर, तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है कि जो मैं पूरी नहीं करता? मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज का थोड़ा सा भी आभास है क्या? जैसे तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, तो तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे बिना जीवित रह सकता हूं? मैं मेरे अपने हरिदास के बिना जीवित रह सकता हूं? किंतु तुमने इच्छा प्रस्तुत की है, इसलिए तथास्तु। मैं तुम्हारी इच्छा को कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। दूसरे दिन महाप्रभु फिर से उनके पास आए। महाप्रभु, मुझे हरिदास क्या समाचार है? हरिदास ठाकुर ने कहे, जो आपकी इच्छा प्रभु, जैसे आप कहोगे। तो महाप्रभु ये सुनकर के सब भक्तों को कहा, कीर्तन शुरू करो, हरि नाम से कीर्तन शुरू करो। सब भक्त लोग कीर्तन करने लगे, और सब भक्तों के कीर्तन करते करते हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरण अपने छाती पर रख दिए, और छाती पे रखते हुए अपने बड़ी बड़ी आंखों से चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल को देखते 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 उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया। श्री हरिदास ठाकुर के चैतन्य महाप्रभु का हृदय इतना गदगद हो गया हरिदास ठाकुर के विरह से। हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने अपने हाथों से उनके मृतक शरीर को उठा लिया, और उठा करके जोर जोर से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम। और कीर्तन कर रहे थे, नर्तन कर रहे थे, उनके शरीर को उठा करके कई देर तक, कई समय तक ये कीर्तन चलता रहा। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु कहा, प्रभु हमें हरिदास के अंतिम जो रिचुअल्स है, उनकी समाधि बनाने का, वो हमें करना पड़ेगा। तो महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर के शरीर को उठा करके कीर्तन के प्रोसेसर के साथ समुद्र पर ले गए, और समुद्र पर उनके शरीर को स्नान कराया, और स्नान करा करके उन्होंने घोषणा की, आज से ये महोदधि समुद्र जगन्नाथपुरी का महातीर्थराज हो जाएगा, और जो भक्त इस तीर्थराज का जल का मस्तक पर धारण करेगा, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा महाप्रभु ने वरदान दिया समुद्र को।
और फिर महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर को समाधि देने के लिए खड्डा खोदे, स्वयं अपने हाथों से मिट्टी हटाई और हरिदास के शरीर को रखा उसके अंदर। और स्वयं वो इतने वीरवर थे, वो स्वयं सब कार्य अपने हाथों से करना चाहते थे। उन भक्तों ने कहा कि प्रभु हम ये सब कार्य करेंगे, आप मत कीजिए, ये सब काम हम करेंगे। फिर समाधि बनाई हरिदास ठाकुर की उधर, और महाप्रभु ने तुरंत गए, सब दुकान दुकान जाकर के भिक्षा मांगने लगे, मैं हरिदास ठाकुर के लिए फिस्ट देना चाहता हूँ उनके जाने के बाद। भगवान के भक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो एक रूप से दुख की बात भी है और सुख की बात भी है। दुख की बात इसलिए है क्योंकि अब हमें उनका संग प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत बड़ी दुख। जैसे कल हम चर्चा किए थे कि विरह मध्य कौन है विरह सर्वश्रेष्ठ। सबसे बड़ा विरह, सबसे बड़ा कष्ट जो होता है, सबसे बड़ा दुख जो होता है, कौन सा दुख है? तो रामानंद राय कहे कि दुख मध्य सबसे बड़ा भक्त विरह, भक्त का जो विरह होता है दुख मध्य सबसे बड़ा विरह है। तो महापुरुष विरह में दुखी थे, लेकिन साथ साथ में सुख किस तरह का है कि वो भक्त अपने भगवान के चरणों में उनकी लीलाओं में सहाय करने के लिए फिर से अपने स्थान में चले गए। ये सुख की बात है, जो भगवान के चरणों में अपने लीला, भगवान की लीला सेवा करने के लिए चले गए। तो महाप्रभु ने फिस्ट का आयोजन किया, एक आदमी को 5 आदमी का भोजन परोसने लगे, कोई खा नहीं पाए। सर्वदामोदर कहें कि इस तरह से तो फिस्ट नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने कहा महाप्रभु हम करेंगे ये कार्य। महाप्रभु बहुत उत्साहित थे हरिदास ठाकुर के फिस्ट बनाने के लिए। तो ऐसा महान भक्त हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिए नाम आचार्य हरिदास। चैतन्य महाप्रभु एक बार हरिदास ठाकुर को पूछे थे, हरिदास ये कलयुग की जो प्रजा है, म्लेच्छ वगैरह जो पापी है, उन लोग का उद्धार कैसे होगा? महाप्रभु बोले कि हरिदास ठाकुर कहे कि चिंता मत कीजिए प्रभु, हाराम हाराम बोले ना भासे। कलयुग में केवल कोई नाम आभास भी बोल देगा, हरि नाम हाराम, हाराम तो गाली है, हराम गाली है, लेकिन उसमें भी राम शब्द है, इसलिए उस व्यक्ति को भगवान राम बोला है ऐसा मान के चलेंगे। हरि नाम के उच्चारण के माध्यम से, चाहे वो मन से किया है मन से नहीं किया है, फिर भी उस महामंत्र के ध्वनि से, हरि नाम का उच्चारण से मनुष्य की मुक्ति हो सकती है, उसका हृदय स्वच्छ हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने ये युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की स्थापना की और सबको ये हरिनाम दिया। और जो भविष्यवाणी की, पृथ्वी से जता नगर ग्राम जताशय नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार करोगे नाम। इस पृथ्वी में जितने भी नगर और गांव है, उस सब जगह यह हरिनाम का प्रचार होगा, ऐसी भविष्यवाणी की थी उन्होंने। स्वयं उन्होंने भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की टीका ही नहीं लिखी, उन्होंने केवल 8 श्लोक दिए थे शिक्षाष्टकम के, जो चैतन्य शिक्षाष्टकम से प्रसिद्ध। इसमें पहले श्लोक में बताया गया है कि चेतो दर्पण महाजनम भव महादावाग्नि निर्वापण श्रेय कई जब चंद्रिका वितरणम विद्या तो जीवन। चेतो दर्पण, ये हरिनाम जो है, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण जो है, वो हमारे चित्त रूपी जो दर्पण है उसको साफ कर देता है, उसमें जो भरी पड़ी मैल है उसको नष्ट कर देता है। भव महादावाग्नि, ये बड़ा संसार में जो दावाग्नि जो जल रहा है, जिसमें हम सब तप रहे हैं, इस दावाग्नि को नष्ट कर देता है। दावाग्नि निर्वापण श्रेय कई जब चंद्रिका, शीतलता का वितरण कर रहा है, अमृत का आस्वादन कराता है। श्रेय कई जब चंद्रिका विद्यावधु जीवन आनंदाम बुद्धि वर्धनम, प्रतिक्षण आपको उत्तम कोटि का आनंद, निरंतर उसका समुद्र आपको प्रदान कर रहा है। आनंदाम बुद्धि, आनंद का समुद्र आपको दे रहा है। कौन? हरिनाम, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वाद करा रहा है यह हरिनाम।
परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। सर्वात्मस्न परम परम विजय थे श्री कृष्ण। यह कीर्तन का जय जयकार परम विजय, ये पहला श्लोक उन्होंने बताया। दूसरे श्लोक में बताए नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। हे प्रभु, आपने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति रख दी है। तत्र नियम स्मरण न काल, और इसको जप करने के लिए कोई विशेष नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के दिव्य नामों को कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जप कर सकता है। भगवान के नाम इस सारे नियमों से पर है। तत्र स्मरण न काल दुर्दैव मृत्युशम नाम नाम काय बहुधा निज सर्वशक्ति तथा नियमित स्मरण न काल। धन एतादृशी तव कृपा भगवान नमामि। हे प्रभु, आपने इतनी बड़ी कृपा हम मुझ पर दी है, इतना महान आशीर्वाद मुझे दिया है, आपका हरिनाम मुझे दिया है, इतनी बड़ी कृपा आपने मुझ पर दी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो, दुर्दैवम ईदृशम यह जनी न अनुराग, किंतु मुझे इस भगवान के नाम में कोई अनुराग ही नहीं हो रहा है, कोई रुचि ही नहीं हो रही। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा दिनादपि सुनिचे तरोरपि श्रेष्ठ। जो व्यक्ति अपने आप को घास के तिनके से भी अधिक तुच्छ मानता है, जो व्यक्ति वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, जो व्यक्ति सबको आदर देता है और स्वयं किसी आदर की अपेक्षा नहीं करता, वह व्यक्ति परम निरंतर हरिनाम में जप कर सकता है। त्रांद भी सुनिचे न तरोर अपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वह व्यक्ति निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो हरिदास ठाकुर की तरह हरिनाम जप करना चाहता है, जो चैतन्य महाप्रभु बताए पर मार्ग पर चलना चाहता है, जो भक्त निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहता है, उसको इन नियमों का पालन करना चाहिए। घास के तिनके से भी अपने आप को तुच्छ मानना चाहिए, वृक्ष से भी सहनशील होना चाहिए, तब जाके वो हरिनाम जप कर पाएगा। चौथे श्लोक में कहा न धनम न जनम न सुंदरी। हे प्रभु, मुझे धन की इच्छा नहीं है, मुझे अनुयायियों की इच्छा नहीं है, मुझे सुंदरी की इच्छा नहीं है। कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, मुझे जन्म जन्म तक मुझे अनेक अनेक जन्म भी लेने पड़े तो मुझे क्या दीजिए, भवता भक्ति अहेतुकी, मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति दान दीजिए। ये चौथा श्लोक चैतन्य महाप्रभु बताए। पांचवें श्लोक में महाप्रभु बताए अई नंद तनुज किंकरम। हे नंद कुमार के पुत्र। कौन है नंद कुमार का पुत्र? कृष्ण, नंद महाराज का पुत्र। अई नंद तनुज, मैं तुम्हारा किंकर हूं, दास हूं मैं तुम्हारा, सेवक हूं, दास, किंकर, कंकर। अई नंद तनुज किंकरम पतितम, गिर गया हूं, पतन हो गया है मेरा। विषम भवाम उदौ, ये विषम भव सागर में मैं फंस गया हूं। कृपया तव पाद पंकज स्थित। हे प्रभु, कृपा करके मुझे आपके चरण कमल की एक रज के समान बना दीजिए, चरण कमल की एक धूली बनाइए, वहां पर मुझे स्थान दीजिए। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम चिंतय। ऐसा नहीं कहा कि मुझे कोई गोपी बना दीजिए या आपके मुकुट बना दीजिए और गले में आपके फूल की माला बना दीजिए, ऐसा नहीं कहा। वो कहे कि आपके चरण की एक रज का कण बना दीजिए, धूली का कण बना दीजिए। फिर छठे श्लोक में कहा कि नयनम गलदश्रुधार है। कब ऐसा समय आएगा जब मेरे नयन आपके नाम का उच्चारण करते करते अश्रुधारा बहने लगे। बदनम गदगद रुद्धयागिना, मेरा बदन जो है, मेरा गला जो है वो गदगद हो जाएगा।
पुलकीर निचितम बपूर कदा, मेरे शरीर में रोमांच होने लगेंगे, तब नाम ग्रहणे भविष्य। आपका नाम उच्चारण करके इस प्रकार के दिव्य लक्षण मेरे जीवन में कब प्रकट होंगे। 7वें श्लोक में उन्होंने बताया, युगायतम निमेषेण, हे प्रभु आपके विरह में एक एक क्षण मुझे अनेक अनेक युग समान दिखते हैं। युगायतम निमेषेण चक्षुषा विषय, आपके दर्शन नहीं होने पर मुझे युग युग जैसा समय व्यतीत होता है। शून्यायतम जगत सर्वम, ये सारा संसार सारा जगत मुझे शून्य सा प्रतीत होता है। गोविंद विरहेण में, हे गोविंद आपके विरह में मैं जीवित नहीं रह पा रहा हूं। और अंत में क्या कहा 8वें श्लोक में, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टमा, हे प्रभु आप स्वतंत्र ईश्वर हो, आप चाहो तो मुझे आलिंगन दे सकते हो। आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टमा, आप मुझे चाहो तो आलिंगन दे सकते हो या अपने चरण से कुचल दे सकते हो। अदर्शनाम, और मुझे दर्शन नहीं देकर के मेरा हृदय भंग कर सकते हो। अदर्शनाम बर्धहताम करो तो आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, आप जो इच्छा है वो करने के लिए स्वतंत्र हो। फिर भी अदर्शनाम बर्धहताम करो तो यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः, फिर भी जन्म जन्म तक आप ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे और इसके अलावा कोई मेरा नाथ नहीं। ये 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बताए थे शिक्षाष्टकम में। और ये सारा जो खजाना है चैतन्य कृपा का, चैतन्य लीला का, ये चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाओं का, उनका संदेश है, उनकी कथा है, ये सारा कथा वगैरह जो खजाना है, ये हमें किस महानुभाव ने दी है। वो व्यक्ति जिसने चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन किया। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा है। उन्होंने कहा था एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कि यदि पापी धर्मचारी दूर देश जाए, पहले तो कहा कि मैं हरिनाम और तीक्ष्ण खड्ग लेकर के मैं सबको काटिया फेर, मैं सबको उद्धार करूंगा। किंतु अगर कुछ लोग भाग जाएंगे दूसरे देशों में, अमेरिका, अफ्रीका, रशिया वगैरह सब जगह चले जाएंगे लोग, तो मैं और सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा इस संसार में और वो सबको गिन गिन कर चुन चुन कर ये हरिनाम लेने लगेगा। और वो व्यक्ति कौन थे? महान व्यक्ति जिसने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को संसार के कोने कोने तक फैलाया। श्रील प्रभुपाद के। और ये श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है कि हर गांव में, हर शहर में ये हरिनाम का उच्चारण हो, सबके हृदय परिवर्तन हो, सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, यह उद्देश्य से उन्होंने 70 साल की आयु में अमेरिका की यात्रा की और वहां पर अनेक अनेक लाखों लोगों को भक्त बनाया, रथ यात्रा का आयोजन किए, ग्रंथों को प्रकाशन किया और ऐसे ऐसे नगरों में ऐसे ऐसे नीच से नीच लोगों, जो व्यभिचार, गौ मांस वगैरह खाने वाले, इस नीच के नीच लोगों को शुद्ध ब्राह्मण बना करके उनको हरिनाम का कीर्तन करते कर दिया। आज उनकी कृपा से, उनके प्रयास से चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे 60 से 70 देशों के लोग सब साथ मिलकर के उनके हाथ में हाथ लगा करके नाचते हैं और कीर्तन करते हैं, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन। इस तरह से कीर्तन करते हैं और सबका हृदय परिवर्तन करते हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए विशेष आचार्य है। और यही हम सब का भी कर्तव्य है। हम सब श्रील प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, उनके शिष्य प्रशिष्य है और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि किस तरह से हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हर कोने में पहुंचाए, किस तरह से हम गांधीनगर के सभी लोगों को कृष्ण भावना से प्रसारित करें, इस स्थान का उद्धार करें।
तो इसलिए आप सब भक्त पिछले 5 दिनों से चैतन्य महाप्रभु की इस कथाओं को, शिक्षाओं को सुनते आ रहे हैं। आप सब भक्त इसको पहाड़ को साथ में लेके जाइए कि आप अपने जीवन को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, उनकी लीलाओं में, उनकी सेवा में समर्पित करें। ऐसा संकल्प का लेने का प्रयास कीजिए कि आप अपने जीवन को श्री प्रभुपाद के चरणों में समर्पित करें, जिन्होंने ये इतना महान सेवा किया चैतन्य महाप्रभु को। और उनका उद्देश्य एक ही है, सबको कृष्ण भक्ति दान दें। जब हम अपने आप को कृष्ण भक्ति से हम प्रभावित कर सकते हैं, जब हम अपने आप को जोड़ सकते हैं कृष्ण भक्ति से, तभी हम किसी को ये संदेश बता सकते हैं। जन्म सार्थक कर ही करो परोपकार। पहले हम अपना जन्म सार्थक करें और परोपकार करें। हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेंगे, हम हरि नाम का जप शुरू करेंगे, हम ग्रंथों को पढ़ना शुरू करेंगे, हम भक्तों की संगति में आना शुरू करेंगे, हम इस शनिवार के सत्संग में आना शुरू करेंगे यहाँ पर प्रति शनिवार को, और हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे भगवान के चरणों में। तब जाके हमारा हृदय स्वच्छ होगा और फिर आप अनेक लोगों को जोड़ोगे, अनेक लोगों को कहोगे, क्यों भाई मैं उत्तम चीज केवल मैं ही क्यों नहीं, तुम सब भी आओ, तुम सब भी हरि नाम जप करो। ये हरि नाम कृष्ण प्रेम हम सबके लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए, सबके लिए है। तो आपको भी इस चीज का लाभ प्राप्त हो। तो यही उद्देश्य से हमने यहाँ पर 5 दिन का ये जो कार्यक्रम रखा था, चैतन्य चरितामृत पर विशेष कथाएं, लीलाएं। आप सब गांधीनगर वाले भक्तों की कृपा से मुझे ये थोड़ा अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं और कुछ टूटे शब्दों से चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाने का प्रयास कर सकूं। मुझे आशा है कि चैतन्य महाप्रभु का दिव्य साहित्य चैतन्य चरितामृत है, उसका महिमा, उसका गान सुन करके आपका हृदय अवश्य ही प्रफुल्लित हुआ होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का कथा बड़ा मधुर है। और ये निश्चित है, क्योंकि आपने कथा का श्रवण किया है तो आपका हृदय निर्मल होगा ही होगा, यह निश्चित है। किंतु कथा के दौरान अगर मुझसे कोई आप त्रुटि हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, तो आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। तो मैं इस आशा से समापन करना चाहता हूँ कि आप इस चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को अधिक से अधिक सुनिए, पढ़िए, अधिक से अधिक भक्तों का संग कीजिए और हरि नाम को खुद भी जपिए और औरों को भी दान दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।